So hello everyone, in this video we are going to learn about correlation. Correlation समझने से पहले इसका ये समझ लेते हैं, हम लोग इसको R से डिनोट करते हैं, कोरिलेशन को R से डिनोट किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि डेफिनेशन कोरिलेशन का होता क्या है। तो एक सिंपल डेफिनेशन में समझे तो कोरिलेशन का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ग्रुप। जब भी हम लोगों के पास ग्रुप ऑफ डेटा होगा जिसको हम लोग x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो उस बेसिस पे हम एक कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि y x के ऊपर कितना कोरिलेटेड है या फिर y x के ऊपर कितना कोरिलेटेड है। ये एक तरह से हम लोग को रिलेशन बतवाएगा या फिर कनेक्शंस बतवाएगा बिटवीन y एंड x। ठीक है, अब कोरिलेशन जो है वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन। अब दोनों के बीच में या तो पॉजिटिव कनेक्शन हो सकता है या तो नेगेटिव कनेक्शन हो सकता है। पॉजिटिव कनेक्शन का मतलब इफ़ x इंक्रीजेस y ऑल्सो इंक्रीजेस, ये हो गया पॉजिटिव कनेक्शन। नेगेटिव कनेक्शन ये हो सकता है इफ़ x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, तो ये हम लोग का क्या हो गया, नेगेटिव कनेक्शन। अब कोरिलेशन ये भी देख सकते हैं, कोरिलेशन कैन बी लीनियर या फिर नॉन लीनियर। अब कोरिलेशन भी दो टाइप में हो सकता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है चेंज जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और नॉन लीनियर में होगा चेंज जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट कांस्टेंट। इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे कि यहाँ ले लिया हम x, यहाँ ले लिया y, और नॉन लीनियर में भी हम यहाँ ले लिया x, यहाँ ले लिया y। ठीक है, अब x 5, 15, 20 और y मेरा हो जा रहा है 10, 20, 30, 40। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं 5 और 10 के बीच का रेशियो क्या हो गया, 1:2। 10 और 20 के बीच का रेशियो भी क्या हो गया, 1:2, 1:2, 1:2। ये जितना बढ़ रहा है उतना ये भी बढ़ रहा है। सॉरी अगर आप लोगों को नहीं लिखा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एग्जाम्पल में लिया हमने x और y, ठीक है, x 5, 10, 15, 20 और y 10, 20। तो इन लोगों के बीच का जो भी रिलेशन क्या आया, एक कांस्टेंट रिलेशन आया। अब वहीं हम लोग ले लेते हैं x 5, 15, 20, 30 और ये ले लेते 20, 40, 70, 80। अब इन लोगों दोनों का बीच का अगर रेशियो देखें तो 1:4 का आ जाएगा। ये 5 3 और ये 5 8 3:8। तो यहाँ भी अलग अलग रिलेशंस आएगा, तो इसे हम लोग लीनियर रिलेशन बोलेंगे और इसे नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टूवर्ड्स द चेंज, कितना चेंज आएगा। ठीक है, अब कोरिलेशन का डिग्री फ्रॉम -1 to 1, ये दोनों के बीच में ही कोरिलेशन का डिग्री आएगा। ठीक है, अगर -1 आता है तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव, और अगर 1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और अगर 0 आ जाता है तो नो कोरिलेशन, यहाँ पे कोरिलेशन नहीं है। अब अगर मान लीजिए 0.75 से लेके 1 के बीच में आता है, क्योंकि यहाँ 0 है, अब ये 0 से 1 के बीच में यहाँ पे ले लेते, जैसे 0 से 1 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, 0.1, 0.2, 0.3। तो उसी तरह अगर 0.575 से लेके 1 के बीच में अगर आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाईली कोरिलेशन। वही अगर 0.25 से लेके 0.75 तक आता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। वही अगर ये 0.0 से लेके 0.25 तक आता है तो इसे हम लोग बोलेंगे लो डिग्री ऑफ
कोरिलेशन। ठीक है, अब तक हमने ये देख लिया कि डिग्री ऑफ कोरिलेशंस क्या क्या होता है। पहला होता है +1 या फिर -1। अगर नेगेटिव आया तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, अगर पूरा 1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 आया तो नो कोरिलेशन, और 0.5 से लेके 1 तक आएगा तो हाईली कोरिलेशन, 0.25 से 0.75 तक आएगा तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और अगर 0.0 से लेके 0.25 आएगा तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, यही सारा चीज़ हम लोगों को जानना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ हमें पता रहेगा तो हम लोग आराम से कोरिलेशन का कोई भी सम कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अड्यू हम लोग चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले मेथड्स, क्या क्या मेथड्स है जिससे हम लोग कोरिलेशन कर सकते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। स्कैटर्ड डायग्राम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि आप इसे देख के ही बता सकते हैं कि कोरिलेशन कैसा है। ठीक है, तो स्कैटर्ड डायग्राम में क्या ग्राफ बनता है। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हाइट वेट दिया है, हाइट 150, 180, 120, 130, 160, और वेट दिया है 70, 80, 50, 65 और 75। ठीक है, अब स्कैटर्ड में हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया 0, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अब इसको हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सेस में और इसको वेट को ले लेते हैं एक्स एक्सेस में। ठीक, अब यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है 50 और सबसे बड़ा नंबर क्या है 80। तो 50 से चालू करेंगे, 50, 60, 70, 80। अब हम लोग 0 से चालू तो नहीं किया और यहाँ पे बहुत सारे नंबर हो सकता है, 10-10 का गैप, लेकिन यहाँ तो 10 से ज़्यादा का गैप आ जा रहा है तो हम यहाँ पे किंग दे देंगे। किंग से क्या होगा कि हम लोग यहाँ का नंबर इग्नोर करें, डायरेक्ट 50 पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 120 और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 180। तो हम लोग यहाँ पर भी 120 से चालू करते हैं, 120, 140, 160, 180। ठीक, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, किंग दे देंगे कि ताकि बता सके हम लोग यहाँ से चालू किए। अब हमें जस्ट प्लॉट करना है। देखिए 150 है तो ये 70 वेट है, यहाँ पे वेट, यहाँ पे हाइट। आपकी मर्जी, आप यहाँ भी हाइट यहाँ भी वेट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। अब ये 70 है तो ये 150 है, ये 70 रहा, ये 150 यहाँ आएगा। अब ये 80 है तो ये 180, 80 है तो 180 यहाँ आएगा। अब ये 50 है तो ये 120, अब 50 इधर आता है, 120 इधर आएगा। अब अगर ये 60 है, सॉरी, अब ये 65 है तो ये 125 है तो 65 यहाँ आएगा, 130 इस जगह आएगा कहीं। ठीक है, अब अगर ये 75 है तो 160, 75 यहाँ आएगा और ये 160 तक जाएगा तो 160 यहाँ है। तो अगर ध्यान से देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा बने है। ठीक है, अब इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन हम लोग कैसे बोले, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि ये ग्राफ कौन सा है। इसके लिए हम लोग 5 ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला 4 ग्राफ मैं आपको यहीं दिखाता हूँ। ठीक है, अब अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, इसे 0 x y 0 x y 0 x y 0 x y। अब अगर ये ग्राफ अगर सीधा बना, सीधा, तो r इज इक्वल टू +1 हो गया। इसको बोलेंगे परफेक्ट, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, जो हम लोग यहाँ देखे थे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ग्राफ उल्टा बन गया, ये ऐसा हो गया तो, और ये सीधा है पूरा, तो इसको r इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब दूसरे केस में सिनेरियो में देखते हैं, अगर ग्राफ इस साइड से जा रहा है लेकिन टेढ़ा मेढ़े करके जा रहा है, लेकिन इधर ही जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव, क्योंकि पूरा स्ट्रेट गया था, यहाँ टेढ़ा उड़ा होकर लेकिन ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब अगर उसी केस में यहाँ पे देखिए सीधा जा रहा था, यहाँ पे अब टेढ़े मेढ़े होके जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब एक और ग्राफ बनता है जो इन चारों से अलग होता है।
वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ सारे कोऑर्डिनेट्स इधर आ रहे हैं और ग्राफ कुछ ऐसा बना, ना सीधा जा रहा है, ना टेढ़े मेढ़े होकर नीचे जा रहा है, ना टेढ़े मेढ़े के ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नो को रिलेशन। नो को रिलेशन, जैसे कि यहाँ पे था 0 इज इक्वल टू नो को रिलेशन। ठीक है, तो और इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट तो नहीं जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब हम लोग सेकंड मेथड की तरफ पढ़ते हैं। 3 मेथड होता है। पहला मेथड ये रहा, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। अब सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, अब कार्ल पियर्सन मेथड में हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड भी बोला जाता है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम, ठीक है। अब इसकी कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो होता है वो है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय अंडरस्कोर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसकी फॉर्मूला। अब इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक्स वाई है, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू, एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स मीन, और वाई का मतलब होता है वाई माइनस वाई मीन। ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, और यहाँ ले लेते हैं 15, 30, 40, 60। डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्स मीन निकालते हैं, तो 5 + 10 + 15 + 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 30, 40, 50, और ये 4, तो ये 50/4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाई मीन निकालते हैं हम लोग, 15 + 30 + 40 + 60 डिवाइड बाय 1 2 3 4 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 50 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 12.5 आ गया। अब यहाँ पे ये 145 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 36.25। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास, एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं या फिर यहीं कर लेते हैं, इजी होगा। अब हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई और y बार की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x के लिए निकालेंगे हम लोग x माइनस एक्स बार। ठीक है, x डैश बोल देते हैं इसको, यहाँ पर भी डैश दे देते हैं, डैश और y डैश। अब यहाँ पे भी y डैश के लिए y माइनस वाई बार, और यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या क्या की ज़रूरत है, एक्स वाई की ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ज़रूरत है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ x माइनस ये क्या है 12.5, मतलब 12.5 हम लोगों को माइनस करना, और यहाँ 36.25, यहाँ पे y माइनस 36.25। ठीक है, अब देखिए ये x है 5, ये 12.5, तो हम लोग x 5 माइनस 12.5, ये आएगा -7.5। मैं इसको पूरा कैलकुलेट करके, ताकि वीडियो लंबा ना हो, मैं पॉज कर रहा हूँ अभी। तो ये देखिए मैंने सारा सॉल्व कर दिया है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे x माइनस 12.5 था, तो जैसे 5 माइनस 12.5 7.5, 10 माइनस 12.5 -2, 15 माइनस 12.5 2.5, 20 माइनस 12.5 7.5। उसी तरह x डैश निकालने के लिए y माइनस 36.25, तो 21.25, 30 माइनस 36.25 6.25, 40 माइनस 36.33, तो ये 3.75 हो जाएगा। 60 माइनस 36.25, तो ये 23, ये भी 0 आ जाएगा सम करेंगे तो। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया मैंने, अब इसको पूरा एडिशन लगा देंगे तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह y, ये जो y आया है इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ये सारा स्क्वायर करके हमने यहाँ लिख दिया। अब ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया। उसी तरह एक्स डैश और वाई डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और इस सबका सम लगा देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश का सम। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश वाई डैश डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो
सिग्मा एक्स डैश वाई डैश हम लोग का ये आया था 362.5, तो मैंने यहाँ पे 362.5 लिखा। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर हम लोग का कितना है 125 और सिग्मा वाई स्क्वायर हम लोग का कितना है 1069। तो हम उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे 125 और 1069 लिख दिया। अब इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 133.625 आया अंडर रूट, और ये ऊपर में 362.5। अब ये अंडर रूट से बाहर आया तो 365.5475 आएगा, और इन दो को डिवाइड करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये 0.75 से लेके 1 के बीच में आया है, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। 0.75 से 1 के बीच में जो आएगा उसे हाईली कोरिलेशन बोल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग एक दूसरा ये था पहला फॉर्मूला सॉल्व करने का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्ल पियर्सन। अब ये मेथड आप देख रहे हैं कि बहुत लेंदी है, इसमें बहुत सारे इक्वेशंस बना और गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा थी। तो उन्होंने एक नया फार्मूला दिया, और ये जो नया फार्मूला है, ये फार्मूला है सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन। अब ये पूरे को डिवाइड करेंगे अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, फिर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। यहाँ गलती होने के चांसेस हो सकती है, इस यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिग्मा डी एक्स के अंदर होल स्क्वायर है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसे ध्यान रखना है जब भी सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। बाकी गलती होने के चांसेस कहीं पर भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए x और ये y है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये 4, 6, 8, 15, 20 है, और ये है 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अब हम लोगों को इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चाहिए, dx dy चाहिए, और क्या चाहिए dx स्क्वायर और dy स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग को चाहिए। अब dx चाहिए तो यहाँ dx लिखेंगे और dy लिखेंगे। अब dx जो होता है वो होता है x माइनस अज्यूम्ड मीन। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कोई भी मीन, यहाँ पे जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 5 है, तो इसमें से किसी एक को भी एज्यूम कर सकते हैं, तो 8 को एज्यूम करते हैं कि ये हमारा मीन है। उसी तरह dy जो होता है वो y माइनस ए होता है एज्यूम्ड मीन ऑफ y का कैटेगरी में। यहाँ पे हम लोग 20 को एज्यूम कर लेंगे मीन, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस एज्यूम्ड मीन जो कि है 8, इसके लिए 8, और y के लिए y माइनस 20, ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं dx, तो 4 माइनस 8 तो -4, 6 माइनस 8 -2, 0, ये 7 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। उसी तरह 10 माइनस 20 -10, -5, 0, 5, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला में देखिए क्या चाहिए था, dy आ गया, dx आ गया हमारे पास, dy भी आ गया, ये dx है, dy भी है। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा है dx स्क्वायर, तो dx है, तो dx स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया dx स्क्वायर। तो 4 इंटू -4 इंटू -4 16, 4 0 49, 12 इंटू 12 144। उसी तरह यहाँ पे dy का डबल करेंगे, dy स्क्वायर हो गया, तो dy स्क्वायर बोलेंगे इसको। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये 100, 25, 0 25 100। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या था, dx dy निकालना था। ठीक है, ये dx dy मेरे को चाहिए, तो dx dy भी चाहिए। अब dx dy क्या होगा, ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -10 इंटू -4, ये आ जाएगा 40, 10 0 35 20। अब ये सब का सम निकाल देंगे हम लोग, ये सभी का सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13, ये 0 हो जाएगा, ये 213 हो जाएगा, और ये 250 हो जाएगा, और ये 205 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, सिग्मा dx आ गया, ये क्या आ गया, सिग्मा dy आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया,
सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये हमारा क्या है सिग्मा डी वाई स्क्वायर, और ये क्या आ गया सिग्मा डी एक्स डी वाई। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे सारा। तो एक बार फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों की सहूलियत से। सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइड अपॉन एन डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू फिर अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, एक करेक्शन है यहाँ पर भी सिग्मा डी एक्स होगा, सिग्मा डी वाई होगा, यहाँ पर भी सिग्मा डी वाई होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं सिग्मा डी एक्स डी वाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई क्या है 205 माइनस सिग्मा डी एक्स क्या है हमारा 13 मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई क्या है, सिग्मा डी वाई हमारा है 0, तो ये 0 हो गया, और डिवाइड बाई एन, एन होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये अंडर रूट में आएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ये रहा 213 माइनस, अब ये यहाँ ध्यान रखने के बाद यहाँ सिग्मा डी एक्स है, सिर्फ सिग्मा डी एक्स, तो ये रहा सिग्मा डी एक्स 13, इसके अंदर में होल, इसके ऊपर में होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर हमारा ये रहा 250, ये माइनस होगा सिग्मा डी वाई हमारा 0/5। ठीक है, ये होल स्क्वायर में था। कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा आपका। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका r जो आएगा 205 डिवाइड बाई 211.6 और r इज इक्वल टू 0.96, और ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है 0.75 टू 1 के बीच में फॉल कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे हाईली कोरिलेशन। ठीक है, ये था, एक बार आप देख सकते हैं जिस तरह से सॉल्व किया गया है। ये बेसिक है, ये बेसिक आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आंसर हमारा यही आएगा। अब हम लोग तीसरा मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन। ये भी कार्ल पियर्सन का ही मेथड है। ठीक है, हम लोगों ने पहला क्या देखा था, ये डायरेक्ट था, ये डी एक्स डी वाई निकाल के, और अब हम लोग स्टेप डेविएशन में देखते हैं। अब स्टेप डेविएशन में क्या होता है, स्टेप डेविएशन में डिफरेंस दिया जाता है, डिफरेंस से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें बस एक ही एड ऑन, जैसे कि हम लोग इसमें कर रहे थे सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कर रहे थे इसमें। ठीक है, उसी तरह वाई में भी कर रहे थे डी वाई में भी कर रहे थे एक्स माइनस ए ले रहे थे। तो इसमें ऐसा ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ले लेंगे, इसमें मान लेते हैं डी एक्स डैश निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे एक्स माइनस ए, इसमें डिवाइड कर देंगे क्लास इंटरवल सी आई। उसी तरह सेम डी वाई डैश के लिए एक्स माइनस ए सी आई क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। अब क्लास इंटरवल तो आपको पता है डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस, उसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। जैसे कि एक्स है तो 5 10 15, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, तो क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा 5। ये तभी यूज़ होगा जब क्लास इंटरवल हर एक प्रीसीडिंग पॉइंट्स पे सेम आए, जैसे कि इन दिस केस इट इज़ 5। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक्स लेते हैं इधर और इधर लेते हैं वाई, तो 5 10 15 20 25, क्या इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है स्टेप डेविएशन? चलिए देख लेते हैं। डिफरेंस 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है डिफरेंस, और इधर भी डिफरेंस 5 है, तो ये एक्स तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब वाई का देखते हैं 10 40 35 30 25 20, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग स्टेप डेविएशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम सबसे पहले हम लोग डी एक्स निकाल लेंगे, फिर डी वाई निकाल लेंगे। तो डी एक्स पहले एज्यूम कर लेते हैं 15, और यहाँ पे 30 को एज्यूम कर लिए, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस 15, और ये क्या हो गया वाई माइनस 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस 5 0 5 10। उसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो माइनस 40 माइनस 30, तो ये आ जाएगा माइनस 10, 35 माइनस 35
सॉरी 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, या 35 माइनस 30 5 0 25 माइनस 30 माइनस 5 माइनस 10, कुछ इस तरह से वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अब डी एक्स डैश, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी वाई डैश। तो ये जो था डी एक्स डिवाइड बाय इंटरवल क्या क्या कितने का डिफरेंस है 5, यहाँ पे डी वाई डिफरेंस कितने का है 5, तो डिवाइड बाय 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 -2 -1 0 1 2। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 0 -1 और -2, ये आ गया। अब यहाँ पे डी एक्स डैश और डी वाई डैश निकाल देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डी एक्स वाई निकाल रहे थे जो कि इसका था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स डैश वाई डैश, इन दोनों का निकालेंगे जो हम लोगों ने निकाला। तो ये आ जाएगा -4 -1 0 -1 -4। ठीक है, तो अब हम लोग सम कर लेंगे ये चारों का जो कि फॉर्मूला में यूज़ होगा हमारा। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 5 एक -10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा डी एक्स क्या है, एक्स डैश क्या है ये, डी वाई डैश क्या है ये, तो इसका स्क्वायर 41014, इसका भी क्या आ जाएगा 41014। ठीक है, अब इसमें का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश मल्टीप्लाई सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश डिवाइड बाय एन। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जो कि सेम पिछले वाले था, सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश ब्रैकेट में होल स्क्वायर एन। अब यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला आ चुका है तो वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले देखते हैं सिग्मा डी एक्स डैश वाई डैश हम लोगों ने निकाला था, सिग्मा डी एक्स डैश वाई डैश, ये सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश, तो -10 -10 लिख लेंगे विद इन ब्रैकेट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा डी एक्स डैश और सिग्मा डी वाई डैश से, जो कि कितना है 0 0, तो यहाँ पर भी 0 होगा इंटू 0 डिवाइड बाय एन करेंगे नंबर ऑफ इंटरवल्स 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 5। अब अंडर रूट में मैं वैल्यू लिख लूँगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ये जो आएगा हमारा ये आएगा 10, ये भी आएगा 10, तो ये आ गया 10 माइनस सिग्मा डी एक्स डैट हमारा क्या था 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई ये भी हमारा 10 है माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो ये हमारा ऐसा आएगा, इसको -10 बोलेंगे। ये यहाँ पे माइनस है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा फॉर्मूला में -0, और ये अंडर रूट 10 आ जाएगा, ये तो कुछ नहीं होगा 0 से, तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये फिर अंडर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं -10 अंडर रूट 10 इंटू 10, जब इसको कर बाहर निकालेंगे तो ये -10 10 कट गया, तो ये आ गया -1। तो जब -1 आ गया तो ये क्या हो गया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बस यही था आप लोगों का 3 मेथड कार्ल पियर्सन से। पहला जो हमने देखा डायरेक्ट का फॉर्मूला ये रहा। नेक्स्ट हमने देखा ये जो कि था डी एक्स डी वाई निकालने का, इसका फॉर्मूला ये रहा। थर्ड स्टेप डेविएशन देखा जिसमें क्लास इंटरवल से डिवाइड किया जाता है, और इसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड फॉर कोरिलेशन जो कि है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस हम लोग रैंक देते हैं और रैंक के बेसिस पे
कोरिलेशन निकाल दिया जाता है। अब रिलेटेड टू क्वालिटी वेरिएबल्स सच एज ब्यूटी, विजडम और एबिलिटी, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग ये यूज़ किए करते हैं, क्योंकि हम लोग एक नंबर नहीं दे सकते। किस किस के ऊपर यूज़ होता है? ब्यूटी, विजडम, एबिलिटी। तो हम लोग एक रैंक दे देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब रैंक कैन बी 3, 2, 1, 3 में हो सकता है गुड, 2 में हो सकता है वेरी गुड, और 1 में हो सकता है एक्सीलेंट। ऐसे रैंक दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब माइनस n, ठीक है। अब d जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन रैंक्स को बोला जाता है, जो कि R1 माइनस R2 हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। अब R1 रैंक ले लेते हैं और ये R2 ले लेते हैं। अब D है R1 माइनस R2 और D स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10, 6, 5, 4, 7, 9, 8, 2, 1, 3 ये सब्जेक्ट है बेटा, इसको आराम से समझने का, ठीक है। मान लो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कोई सब्जेक्ट है। इसमें इसको रैंक 1 मिला है तो रैंक 2 मिला है, 2 में रैंक 2 मिला है तो एक में रैंक 6 मिला है। ये सब्जेक्ट है और ये अलग अलग रैंक है। तो डी निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन रैंक, तो ये आ जाएगा -9, -4 इन दोनों का, ठीक है। -2, 0, -2, -3, -1, 6, 8, 7। अब डी स्क्वायर निकाल देते हैं हम लोग। 81, 16, 4, 0, 4, 9, 1, 36, 64, 49 ये हमारा आ गया डी स्क्वायर। बहुत इजी फार्मूला है इसका, जो कि है R इज इक्वल टू 1 माइनस डी सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यू माइनस एन, ठीक है। तो इसमें फार्मूला पुट कर देते हैं 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, इसका सम निकाल लेंगे जो कि आएगा 264। तो 264 आ गया डिवाइड बाय, ये डिवाइड बाय कर देंगे एन क्यूब। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 10, 10 क्यूब माइनस 10। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा 1 माइनस 1584 डिवाइड बाय 990 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1.6 आएगा, जो कि हो जाएगा 0 माइनस 0.6। तो ये हमारा कौन सी कैटेगरीज में? ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। ये था जब हमारे पास रैंक गिवन है। अब देखते हैं जब रैंक नॉट गिवन, जब रैंक गिवन नहीं है तब क्या कैसे करेंगे हम लोग। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। x ले लेते हैं और y ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसका वैल्यू दिया है 14, 16, 13, 12, 10, 15, 17, 9, 8 और इसका दिया है 11, 13, 5, 6, 8, 2, 9, 1, 4। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रैंक देंगे। अब रैंक हम लोग दे सकते हैं डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग। आप अपनी सुविधा के हिसाब से रैंक दे सकते हैं, डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग। तो हम लोग सबसे बड़ा को से चालू करते हैं, उसे सबसे पहला रैंक दे देते हैं, तो वो कर सकते हैं, वो इजी पड़ेगा। या फिर सबसे छोटा से चालू करते हैं, उससे पहला रैंक देते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं। 8, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा? 8, तो इसको पहला रैंक दे दिए। उसके बाद 9, तो इसे दूसरा रैंक दे दिए। अब उसके बाद उससे बड़ा है हमारा 10, तो इसे तीसरा रैंक दे दिए। फिर इसके बाद हमारा ये 10 हो गया। उसके बाद 10 के बाद डायरेक्ट देखते हैं 12, तो इसे हम 4th रैंक दे दिए, इसे 5th रैंक दे दिए, इसे 7 दे दिए, इसे 8 दे दिए, इसे 9 दे दिए और इसे 10th दे दिए। इस तरह से हम लोग रैंकिंग दे सकते हैं। सेम R2 में भी हम रैंक देंगे, सबसे छोटे वाले को सबसे पहला रैंक दे देंगे, तो इसे 1 दे देंगे, इसे 2 दे देंगे, इसे 3 दे देंगे, इसे 4 दे देंगे, इसे 5 दे देंगे, 6। अब 7 तो नहीं है इसमें, 8 देखिए 8 है तो इसे 7 दे देंगे।
9 नहीं है, 10 9 है तो इसे 9 7 8 दे देंगे, और कोई नंबर है तो 9 के बाद डायरेक्ट 11 है तो 9 दे देंगे। इस तरह से हम लोग रैंक दे देंगे, और रैंक देने के बाद तो आपको पता ही क्या करना है, डी निकालना है, R1 माइनस R2, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, और डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर जो भी यहाँ पे आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर ये जो फॉर्मूला है इस पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।